हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मेरी कहानी अगर पसंद आई तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनको हम समझते हैं कि अरे यार, ये तो कोई काम का नहीं है, ये हमारा क्या मदद करेगा, या फिर इसका जो धंधा है, इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही छोटा है, तुच्छ है, और हमें उन्हें हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके बाद आप कभी भी किसी को भी कम नहीं सोचेंगे। मेरी बातों का बुरा नहीं मानना, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसा ना सोचते हो, लेकिन इस कहानी को सुनिएगा और अगर आपके मन में भी कभी ऐसी मेंटेलिटी होगी तो मेरा वादा है कि आप उसको जरूर बदल लोगे। एक बार एक जंगल में जंगल का राजा बब्बर शेर खाना पीना खाकर आराम से एक पेड़ की छांव में सो रहा था। तभी कहीं से उस पेड़ के बिल में एक चूहा रहता था। वह चूहा बहुत ही नटखट था। वह वहां पे आ पहुंचा और खेलने लगा। चूहों की आदत होती है धमा चौकड़ी में जाने की, इधर से उधर कूदने की, घूमने की, टहलने की। वह वही कर रहा था। वह चूहा कभी पेड़ से दौड़ते हुए शेर की पीठ पर दौड़ने लगता, तो कभी उसके सिर पर चढ़ जाता, कभी वह उसके कान पर झूलने लगता, कभी पूंछ से खेलता। चूहा सोच रहा था वह तो बहुत ही छोटा सा प्राणी है और शेर बहुत ही मोटा तगड़ा है। उसके दौड़ने और उछलने कूदने से शेर को भला क्या फर्क पड़ेगा। वह इसी विश्वास में था और इसलिए वह शेर के शरीर पर उछल कूद करके खेल रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था शेर की बालों में झूलने में, उछलने में, कूदने में, और बहुत ही मजे से वह वहां पर खेल रहा था। लेकिन नटखट चूहे की धमा चौकड़ी से शेर की नींद टूट गई। उसने चुपचाप आंख खोल करके देखा तो पाया कि एक छोटा सा चूहा उसके शरीर के ऊपर चढ़कर खेल रहा है और इधर से उधर कूद रहा है। उसके कूदने से, इधर उधर भागने से शेर की नींद खुल गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे में झट से दबोच लिया। इसके बाद शेर के पंजे में आते ही चूहा डर गया और डर से थरथर कांपने लगा। उतना बड़ा भयानक बब्बर शेर और वो छोटा सा नन्हा सा चूहा, उसका डरना तो स्वाभाविक था। इसके बाद शेर ने बोला, ओ बदमाश चूहे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू जंगल के राजा बब्बर शेर की नींद को खराब कर रहा है। अब तेरी खैर नहीं, मरने के लिए तैयार हो जा। अब तो मैं तुझे मारकर खा ही जाऊंगा। मौत सामने देखकर चूहा बेचारा उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। चूहा गिड़गिड़ाने लगा, बोला, हे वनराज, मुझे क्षमा कर दो। हे बब्बर शेर, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे महाराज, आप मुझ जैसे छोटे से प्राणी को खाकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो आपका नाश्ता बनने लायक भी नहीं हूँ। आपका पेट तो भर नहीं पाएगा। कृपया कर मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि अवसर आने पर मैं आपके काम अवश्य आऊँगा। चूहे का इतना बोलना था कि उसकी बात सुनकर शेर हंसने लगा और बहुत जोर जोर से दहाड़ करके हंसने लगा। वह बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझसे बलशाली इस पूरे जंगल में कोई नहीं। मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ कि हाथी जैसे बलशाली जानवर भी मुझसे डर खाते हैं, और तू छोटा नन्हा सा पिद्दी सा चूहा मेरे क्या काम आएगा। लेकिन तेरी इस बात ने मुझे इतनी हंसी दिला दी है कि मैं तुझ पर दया करता हूँ। जा, मैं तुझे प्राण देता हूँ और इसी क्षण मेरी नजरों से दूर हो जा, और आइंदा कभी मेरी नींद में खलल मत डालना, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चूहा शेर की बात सुनकर उसे धन्यवाद कहता है और दौड़कर वहां से भाग जाता है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में शेर ऐसा ही इधर उधर घूम रहा था। शिकार के लिए, अपनी भोजन के लिए वह अपनी नजर बिछाकर इधर उधर तलाश कर रहा था कि कोई जानवर उसे मिल जाए। लेकिन उस दिन उसका किस्मत उसके साथ नहीं था और वह शिकारियों के द्वारा बिछाए गए एक जाल में फंस जाता है और उस जाल में फंस करके वह बुरी तरह जकड़ जाता है। उसने बहुत प्रयत्न किया अपने आप को जाल से बाहर निकालने का, लेकिन वह जाल से बाहर आ नहीं पा रहा था और वह मदद के लिए दहाड़ना शुरू कर देता है। शेर की वह दर्द भरी दहाड़ सुनकर वहां से गुजर रहा एक चूहा उसे देखता है और सोचता है, अरे यह क्या,
जंगल के राजा शेर किस जाल में फंस गए हैं। दोस्तों, यह वही चूहा था जिस पर शेर ने प्राण दान करके उसे छोड़ दिया था। चूहा दहाड़ की दिशा में गया तो शेर को जाल में फंसा हुआ पाया। उसने फौरन अपने नुकीले दांतों से जाल को झट से 2 मिनट के अंदर ही काट दिया। इससे शेर आजाद हो गया। शेर के आजाद होते ही उसने चूहा को धन्यवाद दिया तो चूहा बोला, महाराज, शायद आप मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। मैं वही चूहा हूँ जो आपके शरीर पर उछल कूद कर रहा था, जिससे आप क्रोधित हो गए थे और फिर बाद में आपने उसे प्राणदान दिया था। मैंने आपको कहा था कि किसी न किसी दिन मैं आपके काम अवश्य आऊँगा, और देखिए, मैं आज आपके काम आ ही गया। शेर को वह दिन याद आया और उसे अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ कि जिस चूहे को उसने तुच्छ समझा था, जिसकी उसने हंसी उड़ाई थी, मजाक उड़ाया था, आज उसी चूहे की मदद से, उस शिकारी के जाल से वह शेर बच पाया था। उस शेर ने चूहे को बोला, दोस्त, मुझे माफ कर देना। मैं अपने बल में, अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि मैं सभी जानवरों को अपने से बहुत ही तुच्छ और हीन समझ रहा था। इसके बाद वह चूहा और शेर दोनों दोस्त बन गए। दोस्तों, सच बताना, आपके आसपास, आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे आपके मित्र होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे जो बहुत ही आपको एवरेज टाइप व्यक्ति मालूम पड़ते होंगे, जिनमें शायद बहुत चीज़ की कमी होगी, जिन्हें किसी चीज़ का शायद गुण नहीं होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होंगी जिनके घर में किसी लड़की को खाना बनाने नहीं आता होगा, या फिर बहुत आपके मित्र होंगे। हम अगर व्यवसाय के बारे में ही सोचते हैं तो हम अगर सोच कर देखें तो हम लोग कहते हैं, जैसे मोची लोग होते हैं, तो आप बहुत सारे आपके व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनका तिरस्कार कर देते हैं। यहाँ तक कि भीख मांगने वाले बच्चों से जो कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं, उनका भी बहुत लोग तिरस्कार कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति से, इस धरती पर रहने वाले हर प्राणी से प्रेम से व्यवहार करना चाहिए मित्रों, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल कब किसका कैसे जरूरत पड़ जाए, और कल कब किस पर भगवान की दया पड़े और किसका किस्मत बदल जाए। अगर हम आज सभी से मिलजुल कर रहते हैं तो हो सकता है कल वही व्यक्ति हमारे काम भी आए। परोपकार का बदला हमेशा परोपकार ही होता है। तिरस्कार का बदला तिरस्कार हो सकता है, परोपकार नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा सभी से प्रेम से व्यवहार करें, सभी का इज्जत करें, सभी का आदर करें, सभी को एक समान रूप से देखें। कभी किसी से पक्षपात नहीं करें, क्योंकि अगर आप अपने धर्म में, अपने कर्म में सच्चे हैं तो आपका साथ भगवान भी देंगे और हमेशा आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, अगर आपके मित्र की बातें आपको अच्छी लगी या कहानी आपको अच्छी लगी तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और सपोर्ट जरूर करना। मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे इसकी आवश्यकता भी है। धन्यवाद मित्रों।